आज का टॉपिक है हाउ टू डील विथ टॉक्सिक पीपल एंड हाउ टू मैनिफेस्ट मनी। हम इन दो चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं। एंड मैं उससे पहले बता दूं आपको कि मेरा वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है नवंबर एंड दिसंबर में। तो 2 महीने का वर्कशॉप है, बहुत रीज़नेबल प्राइस हैं। बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैम इसमें आप क्या-क्या सिखा रहे हो? तो इसमें टोटल हर चीज़ होने वाली है, क्योंकि एसपी वाले जो होते हैं, जो एसपी वर्कशॉप चाहते हैं, उनको लगता है कि ये एसपी वर्कशॉप नहीं है, तो इसमें एसपी वर्कशॉप भी आपको एसपी से रिलेटेड चीज़ें भी सिखाई जाएँगी और मनी रिलेटेड भी सिखाया जाएगा आपको। हाउ टू क्रिएट मनी, आप कैसे अर्न कर सकते हैं, कैसे क्या बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से अपने बिज़नेस को टेक ओवर कर सकते हैं, उस तरीके से सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएँगी। एंड आपका कोई एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर किसी भी जॉब के लिए आपका कोई भी एग्ज़ाम है, वो सारी चीज़ भी आपको बताई जाएगी, आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और 2 महीने का वर्कशॉप है, बहुत रीज़नेबल प्राइस है, इंस्टॉलमेंट वे पे आप इंस्टॉलमेंट में भी आप पे कर सकते हैं। तो जल्दी-जल्दी आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ी आज टायर्ड भी हूँ। प्राइस बहुत रीज़नेबल है, प्राइस आप व्हाट्सएप पे डिटेल में और भी ज़्यादा पूछ सकते हैं कि इसमें हमें क्या-क्या सिखाने वाली हूँ। एंड प्राइस इसका 3000 प्लस है। बस हाउ टू मैनिफेस्ट 75,000 एज अ स्टूडेंट इफ़ आई एम नॉट येट अर्निंग। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल। मतलब आप ये मत सोचिए कि आप स्टूडेंट हैं या फिर आपका कहीं भी कुछ बिजनेस वगैरह नहीं है, क्योंकि कुछ भी है, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। घर बैठे बैठे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है ना कि वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। डिटेल में हम इस पे बात करेंगे। आज आज का टॉपिक ये है कि हाउ टू मैनिफेस्ट। एंड मैंने रिसेंटली अभी जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाली थी कि टॉक्सिक पेरेंट्स से किस तरीके से डील करनी चाहिए, उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मुझे कि हम बहुत सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों में, बहुत ज़्यादा हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरीके से अपने पेरेंट्स को छोड़ें। क्योंकि जो पेरेंट्स एंड चाइल्ड का बॉन्ड होता है ना, ये लाइक इस तरीके का होता है कि ये आजीवन चलने वाली चीज़ है। मतलब इससे कोई छूट नहीं सकता किसी भी तरीके से। हाउ टू पे फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से देखो, मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाया था कि मैं पाकिस्तान के क्लाइंट नहीं लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैच नहीं हो रही है। एंड पेमेंट इशू भी आता है बहुत सा, मतलब क्योंकि मेरा कोई भी मतलब वहाँ से पेमेंट लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए आप ना रियल नेम से आया करो, और अपना नाम बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी मेरे लाइफ से जुड़े होते हैं वो कहीं न कहीं वो फिर मतलब उनका भी रिकॉर्ड मेरे पास बन जाता है कि इतने स्टूडेंट्स मेरे लाइफ में हैं और ये लोग मुझे मतलब हमेशा फॉलो करते हैं। जो भी चीज़ है, आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप उसमें रिजल्ट देखना चाहोगे तो वो नहीं दिखेगा, ठीक है? अगर आप उस चीज़ को इस तरीके से मैनिफेस्ट करते हो कि वो चीज़ ऑलरेडी हो गई है, आपको रिजल्ट फिर देखने की इच्छा ही नहीं होगी, ठीक है? जब हम रिजल्ट देखते हैं तो चीज़ें डिले हो जाती हैं और यहाँ तक कि चीज़ें होती ही नहीं, ठीक है? हम रिजल्ट देखने में ही लगे रहते हैं। रिश्ते वालों ने मना कर दिया नबी। ओहो! मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। आप रिश्ता कैंसल ही करवा रहे थे शायद। अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना सिंह सिंह। दी अगर हमें 3D डिले देखनी ही पड़े कंपल्सरी, तो ऐसे सिचुएशन में कैसे डील करें, स्पेशली हेल्थ प्रॉब्लम में? हेल्थ प्रॉब्लम में देखो, मैं हेल्थ प्रॉब्लम में बहुत बार बता चुकी हूँ। प्रीवियस जो वीडियो था मेरा, पूरा आपकी बॉडी से रिलेटेड था कि आप अपीयरेंस कैसे चेंज कर सकते हैं और आपके हेल्थ इश्यू जो हैं वो भी कैसे आप वो कर सकते हैं। शायद उसके इतने सारे क्वेश्चन्स आ रहे हैं ना मेरे पास, मुझे लगता है कि मुझे फिर से एक वीडियो और बनाना पड़ेगा उस पे, ताकि और भी अच्छे से आप समझ पाएँ। तो जो हेल्थ इश्यू होता है उससे हम डिटैच हो ही नहीं सकते, ठीक है? हम उसको प्रिटेंड कर सकते हैं, लेकिन हम उससे डिटैच नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई हेल्थ इश्यू है, तो हेल्थ की जो प्रॉब्लम है ना वो हमेशा हमारे माइंड में चलती रहती है। क्योंकि हेल्थ की अगर कहीं पे हमारा पेन हो रहा है तो हमें दिख रहा है हमेशा कि ये इस जगह पर हमारा पेन हो रहा है और वो ट्रिगर कर रहा है बार-बार, तो हमें उससे भागने की बजाय हम उसको एक्सेप्ट करें, लाइक इस तरीके से कि ये जो है मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको हील करने के लिए। मेरे अंदर इतनी क्षमता है मेरे शरीर में कि मैं इसको हील कर सकता हूँ, ठीक है? तो अगर आप इस तरीके से करोगे कि लाइक आप प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस में बोलोगे कि मेरी ये प्रॉब्लम सही हो रही है। हेलो प्रियंका, कि मेरी ये प्रॉब्लम सही हो रही है, डे बाय डे मैं हील होता जा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्वस्थ फ़ील कर रहा हूँ। हर सुबह का जो पहला थॉट होता है उसके लिए ग्रेटफुल चालू कर दो। हेलो पूनम, हेलो प्रियंका। हाँ, पूनम आपने ईमेल में शायद मुझे कुछ लिख कर भेजा है, तो मैं अभी फ्री टाइम में उसे ज़रूर रीड करूँगी। थैंक यू सो मच, आपने जो भी भेजा है मुझे लग रहा है कि ये कोई सक्सेस स्टोरी है शायद। मैम स्टोरी सेंड कर दी है। हाँ जी, मैंने देखी है, लेकिन मैं उसे अभी रात में जब सोऊँगी उसको रीड करूँगी ठीक से। मैं कहीं बाहर से आई हूँ अभी, तो मैं कर नहीं पाई। मैंने सोचा कि अभी मैं लाइव आ जाती हूँ। हुँ, आपने वे में बताना है। ओके, तो मैं आपकी स्टोरी शायद सक्सेस स्टोरी है कोई? कोई सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है वो अभी। मैम एसपी मैनिफेस्टो के लिए मेडिटेशन का कोई मंत्र बताइए प्लीज़। मंत्र?
अभी जो मैंने सेट्स रेडी किया था, जो मैंने उसमें कर दिया है मेंबर्स ओनली में, वो सेट इतना इम्पोर्टेंट है। आपको लग रहा है कि पैसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने उसकी फ़ीस बहुत कम कर दी है। अगर आपने वो सेट अगर 3 महीने कर लिया, 3 महीने तो बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आपने 21 दिन भी कर लिया, 1 महीने में आपको रिज़ल्ट दिख जाएगा। इतना पावरफुल सेट बनाया है, उसके बहुत अच्छे फीडबैक हैं, बहुत अच्छे लोगों ने कमेंट किए हैं उस पे कि हमें इसका असर दिख रहा है, और मुझे डेली वहाँ पे व्हाट्सएप पे भी कहते हैं कि मैम हमने जब से किया है वो सेट, हमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं, हमारा नो कॉन्टैक्ट था उससे कॉन्टैक्ट आ गया है। सच्ची में उसके नीचे कमेंट जाके देखो, ठीक है? आपको समझ में आएगा कि कितना पावरफुल सेट है। अगर आप किसी का कोचिंग वगैरह नहीं लेना चाहते या फिर आप किसी से भी बात नहीं करना चाहते, सिर्फ़ वो वाला सेट कर लो, आपको सीरियसली बता रही हूँ 1 महीने में आपको आपका एसपी मिल जाएगा, ठीक है? मैंने बनाया ही ऐसे है, ऐसे ही क्रिएट किया है मैंने। ये टॉक्सिक माहौल से कैसे हालत हो गई थी मेरी और कैसे हैंडल किया मैंने, वो था, आप शॉर्ट में बता देना। ओके, ओके, ठीक है। तो मैं ज़रूर बताऊँगी। क्योंकि टॉक्सिक पेरेंट्स एंड टॉक्सिक फैमिली वाली प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आ रही थी ना मेरे पास, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे क्लाइंट आने लगे थे कि वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे, और मेरे पास ऐसे बहुत क्वेश्चन आते थे कि हम इसको कैसे हैंडल करें कि हम टॉक्सिक फैमिली में फँस गए हैं और पूरी तरह हम कुछ कर ही नहीं सकते अपने लिए, एकदम हेल्पलेस हो जाते हैं लोग। मैम बट मुझसे विजुअलाइज़ नहीं होता है, सेट कैसे हो जाएगा? सेट हो जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब हम छोटे थे ना, तो हमारे पेरेंट्स, हमारी मम्मी हमें मार-मार के स्कूल भेजती थी। हमें अच्छा नहीं लगता था जाने, और स्टार्टिंग में पढ़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता था। इवन अभी भी कोई, जब तक हमारा पेपर बिल्कुल ही लास्ट डे नहीं आए, तब तक हमें पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता। ठीक है? तो ये माइंड की वो होती है कि लाइक हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए, ढलना पड़ता है, तो फिर बाद में हर चीज़ होने लगती है। हाँ मैम, सही बोले। हाँ जी। मैम खुद को रिच कैसे अज़्यूम करें? रिच प्रिटेंड करने के लिए आपको थोड़ा बहुत खुद के एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे कि लाइक अगर आपको मिरर में देख के लग रहा है यार मैं तो फटी हालत में ही हूँ, मैं क्या हूँ, ठीक है? अगर आपको अपने ऊपर से ही ऐसी इच्छा आ रही है बार-बार, तो आप प्रिटेंड करना चालू कर दो कि आप रिच हो रहे हैं या फिर हो गए हैं। इतना तो अज़्यूम करने लगो कि मैं अपने खर्चे खुद उठा सकता हूँ, मैं ये सारी चीज़ खुद कर रहा हूँ, खुद कर पा रहा हूँ, ठीक है? दीदी अरेंज मैरिज वाले लड़के ने रिजेक्ट किया, क्या मैं अभी भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ? लड़के ने हाँ ना कुछ बोला नहीं, घोस्ट किया। अच्छा, तो कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो उसको, मैरिज करना चाहते हो उनसे, तो आप उन्हें ही मैनिफेस्ट कर सकते हो। मोटिवेटेड समटाइम्स एंड आई फील लाइक नॉट डूइंग एनीथिंग एंड फील रेस्टलेस। पॉसिबल कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अज़्यूम करने में भी, सोचने में भी प्रॉब्लम आ रही है कि यार अभी तो मैं अनएम्प्लॉय हूँ और मैं इतनी हाई पे जॉब कैसे मैनिफेस्ट कर सकता हूँ? तो आप सिंपल बार-बार, बार-बार उस चीज़ में प्रिटेंड करो कि आप वो चीज़ हो चुके हो। मतलब आप जो चाहते हो ना कि आपको हाई पे जॉब मिल जाए, तो अपना जो नंबर है कि लाइक मुझे हर महीने इतने लाख मुझे सैलरी चाहिए, तो ये अज़्यूम करो कि आपकी इतने लाख सैलरी आपके अकाउंट में आ गई है, हर महीने आ रही है। ठीक है? इस तरीके से कर सकते हो, या एक कांग्रेचुलेशन टेक्निक है नेवल गोडार्ड की, बहुत फेमस, वो उसका यूज़ कर सकते हो कि आपके फ्रेंड्स वगैरह बोल रहे हैं, फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनने की कोशिश करो कि वो आपको कांग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं कि आपको इतनी हाई पे जॉब। देखो ये सारी चीज़ें हैं ना, सबको पता है कि कैसे करनी है, क्या करना है, लेकिन लोग कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनको पेशेंस नहीं है, उनको सब्र नाम की चीज़ नहीं है, उनको चाहिए कि अभी मैंने सोच लिया है और कल को ही मुझे रिज़ल्ट दिख जाए। अभी आप यहाँ पर हो, ठीक है? अभी आप यहाँ पर हो और चाह रहे हो कि आप ना एकदम यहाँ पर आ जाओ। तो उस चाहत के लिए आपका जो अंदर का जो रिप्रोग्राम हो रहा है माइंड, उसको भी एकदम चेंज करना पड़ेगा ना, उसको भी क्वांटम जंप करना पड़ेगा ना, तब जाके तो आप वहाँ पे पहुँचेंगे। लेकिन आप चाह रहे हो कि एकदम से हो जाए, तो एकदम से उन्हीं के साथ होता है जो इतनी जल्दी इसको क्रॉस कर देते हैं, उन्हीं के साथ होता है, ठीक है? सबके साथ नहीं होता। मैम ये कैसे करते हैं कांग्रेचुलेशन वाला टेक्निक? कांग्रेचुलेशंस मीन्स आपको अपने दोस्त की या फिर किसी की भी आवाज़ में सुनना है कि वो आपको वो कांग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, जो चीज़ आप चाहते हो वो हो गई है। मतलब किसी को जॉब चाहिए तो वो इस तरीके से सुन सकता है कि उसके फ्रेंड्स बोल रहे हैं कांग्रेचुलेशंस यार तेरी तो जॉब लग गई,
हाँ, मतलब वो हमने तो सोचा ही नहीं था तू इतनी अच्छी जॉब करेगा, तू इतने अच्छे से ये सारी चीज़ तूने कर ली। मतलब उनकी आवाज़ का यूज़ करना है, इसमें दूसरों की आवाज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, और जैसे आपके पेरेंट्स आपस में बात कर रहे हैं कि उन्हें आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील हो रहा है कि उन्होंने इतनी आपने इतनी अच्छी जॉब ले ली है। पूरे ख़ानदान में इतनी अच्छी जॉब कोई नहीं ले पाया, लेकिन उनके बच्चे ने ले ली है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं आपके लिए। तो उस तरीके से दूसरे की आवाज़ में वो मैसेजेस सुनना चालू कर दो जो आप चाहते हो। ठीक है? शनाया, क्या मैसेज है आपका? दी मुझे देखो मैसेज बहुत जल्दी ऊपर जा रहे हैं, तो कुछ मैसेज मैं लेने की कोशिश करती हूँ। दी मुझे बार-बार बहुत बुरी नेगेटिव इमेज बनती है, बार-बार बुरे-बुरे ख़्याल आते हैं। प्लीज़ मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, प्लीज़ क्या करूँ? अगर आपको इस तरीके की सिचुएशन आ रही है बार-बार, तो आप मेडिटेशन पे ध्यान दो, ठीक है? सिर्फ़ अफ़र्मेशन से काम नहीं चलेगा कि यार आप बोलोगे यार मुझे पॉज़िटिव सिचुएशन आ रही है, सिर्फ़ पॉज़िटिव मैं सोच रहा हूँ, पॉज़िटिव सोच रहा हूँ, पॉज़िटिव सोच रहा हूँ, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे सिर्फ़ आपका माइंड उतनी टाइम तक ही सोच सकता है कि जितने टाइम आप बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करके उसको हील करोगे, उस ट्रॉमा को बाहर निकालोगे, तो आप पूरी तरीके से हील हो जाओगे। इस जगह पर हमें कोच की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको किसी भी तरीके की ज़रूरत है, किसी भी कोच की, तो आप ज़रूर किसी से भी सेशन ले सकते हो, जो भी आपको सही लगे, ठीक है? नबी मेडिटेशन का राइट तरीका आप बताने वाले थे, उस पर भी वीडियो बनाना जल्दी। ओके, ठीक है, मैं बना दूँगी। मैंने एक गेम में बहुत लॉस किया है मनी। कितना भी अफ़र्म करूँ, पॉज़िटिव रहूँ, कैसे भी खेलूँ लॉस ही हो रहा है, कितना भी अफ़र्म करूँ। ओके, ये जो गेम वाला प्रोसेस है ना, देखो ये जो गेम होते हैं ना, पहले बता रही हूँ, हर किसी के लिए ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि गेम में ज़्यादातर लोग हारते ही हैं, ठीक है? मैं अपना बताती हूँ, पहले मैंने भी बहुत ज़्यादा गेम खेले हैं और मैंने भर-भर के पैसा कमाया है, भर-भर के मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे सारे सब हारे थे और इतना बुरी कंडीशन हो गई थी ना उनकी, बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन हो गई थी उनकी, ठीक है? तो गेम के लिए मैं किसी को राय नहीं देती और मैंने जो गेम खेला था बहुत टाइम पहले खेला था मैंने, लाइक 3 साल हो गए लगभग। तो उस टाइम मैंने इतना जीता था ना पैसा कि मतलब सिर्फ़ मैंने ₹500 लगाए थे, उसके बाद मैंने कभी उसमें इन्वेस्ट ही नहीं किया। जो भी हुआ उसी से अर्न करती रही, उसी से विथड्रॉ करते रही और मैंने उसमें इतना कमाया था और मेरा खेलने का तरीका वो था कि अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो आपका जो माइंड होता है ना, ये क्लियर होना चाहिए कि लाइक ये जो मैंने पैसा लगाया है ना, ये अब मेरा नहीं है। आपको हारने का डर होना ही नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर ये है कि यार पैसा मेरा डूब ना जाए, डूब ना जाए, डूब ना जाए, तो उनका 100% डूबता ही डूबता है। क्योंकि जब मैं खेलती थी, जब मैं बेट लगाती थी ना, तो वो कभी भी मैंने इस तरीके से नहीं लगाया कि यार मुझे ये वापस मिल जाए या मुझे घबराहट हो रही है कि ये नहीं मिला तो मैं तो लुट जाऊँगी, बर्बाद हो जाऊँगी, नहीं। क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स होते थे ना, वो इसी तरीके से लगाते थे। पूरा-पूरा गाँव जो था ना मेरा, इसी में ही फँसा हुआ था। वो ऐसे ही वो लगाते थे बैट और इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी उनकी, हमेशा बैट पे वो रोने लगते थे कि यार ये डूब ना जाए और ऐसा ही होता था। तो अगर आप पैसे लगा रहे हो, तो ये सोचना ही नहीं है कि इससे मुझे रिटर्न मिले या फिर ये मेरा डूब गया तो क्या होगा, मेरी तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। पैसा जब हम लगाते हैं, पैसा तब लगाया जाता है जब आप उसको अट्रैक्ट करने का दम लग रखते हैं, क्योंकि हर किसी के पास पैसा अट्रैक्ट होके नहीं आता। ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर लो अपने माइंड में। पैसा एक ऐसी चीज़ है, जितना आप पॉज़िटिव सोचोगे ना उसके बारे में, उतना ही वो पॉज़िटिव मिलेगा आपको। अगर आपको आप मुँह से तो बोल रहे हो कि यार कि मैं ये भी जीत जाऊँगी, जैसा आप बोल रहे हो कि मैं तो बहुत पॉज़िटिव हूँ, अफ़र्म करती थी, ये वो। लेकिन आपके मन में क्या है, वो एनर्जी है ना, वो रियल एनर्जी है, वो है आपकी कोर रियलिटी। और जो कोर रियलिटी है, वो ही दुनिया रिफ्लेक्ट करती है। और जो आप अंदर से हो ना, वही बाहर दिखेगा। तो आपका जो पैसा डूबा है ना, वो आपके अंदर की रिफ्लेक्शन है और जब तक आपके अंदर वो खोने का डर है, तब तक आप खोते रहोगे। इसलिए गेम को
कुछ दिन के लिए क्वाइट कर दो, पूरी तरह से उसे क्विट कर दो, बंद कर दो कि आप वो चीज़ से उभर पाओ थोड़ा-सा, ठीक है? तो अगर आपका नहीं चल रहा वो चीज़ तो कहीं और इन्वेस्ट करो उस गेम्स के बेहतर है। ये सारी गैम्बलिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये बिल्कुल ही वो नहीं करूँगी कि यार इसमें आप पैसा वेस्ट करो अपना, ठीक है? क्योंकि हर किसी का लक नहीं चलता इसमें। लक बहुत बड़ी चीज़ है पैसे के मामले में। कुछ लोग हैं ना कि लाइक आँखें मीच के भी किसी पे भी उँगली रख देंगे, वो जीतेंगे ही जीतेंगे। तो मेरा लक उस तरीके का है पैसे के मामले में कि मैंने जिसमें भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो मिला ही मिला है मुझे। तो अगर आप इस तरीके से सोचते हो कि पैसा कमाना मेरे लिए बहुत आसान है, फिर आप किसी भी गेम में घुस जाओ, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? Hello Dee, I'm new subscriber. Hello Shweta, welcome. Hello Shikha. हेलो मैम, अफ़र्मेशन वर्क कर रही है कि नहीं? कब से अफ़र्म कर कैसे माइंडसेट को चेंज करें? तो जो अफ़र्मेशन जो है आपकी वर्क कर रही है कि नहीं, इसका जो वो है, क्या कहते हैं, पहचान कैसे करें हम कि हमारी अफ़र्मेशन वर्क कर रही है कि नहीं? अगर आपके अंदर से चेंज, आपके अंदर से शांति आपको महसूस हो रही है, तो अफ़र्मेशन वर्क कर रही है 100%। अगर आपके अंदर अब भी खलबली है कि यार क्या होगा, क्या होगा? अफ़र्म कर रहे हो, डर-डर के अफ़र्म कर रहे हो, तो वो कुछ लोग कहते हैं कि अफ़र्मेशन हमेशा वर्क करती है। अगर मैं यहाँ पे बैठ के बोल रही हूँ कि यार ये चीज़ हो जाए, तो एक इत्तेफ़ाक भी होता है कि आपने एक बार कोई चीज़ बोली और वो हो गई। वो कुछ इत्तेफ़ाक भी होते हैं, लेकिन जो रियल अफ़र्मेशन का फ़ॉर्मूला है, अगर आपके अंदर बदलाव होना चालू हो गया उसे बोलते-बोलते, तो 100% बाहर भी वर्क कर रहा है वो। फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है। अगर आपकी इच्छा ही नहीं हो रही बाहर देखने की, अगर आप अंदर से ही सैटिस्फाइड फ़ील कर रहे हो, तो 100% आपकी अफ़र्मेशन, आपकी विजुअलाइज़ेशन जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो वर्क कर रहा ही है। जो भी लोग जितने भी ये सोचते हैं कि मैं यहाँ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, तो उधर क्या असर हो रहा है, उधर क्या फ़र्क पड़ रहा है, उधर तब फ़र्क पड़ेगा जब आपके अंदर से आपको बाहर देखने का मन नहीं करेगा, कि मुझे मतलब नहीं है उधर क्या चल रहा है। मैं यहाँ शांति फ़ील कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है बोलने के लिए, तो मैं यहाँ सही है, मेरी लाइफ़ में सब कुछ सही है। अगर मुझे किसी चीज़ का डर लग रहा है कि लाइक यार ये चीज़ हो ना जाए, ठीक है? और मैं उसका उल्टा बोल रहा हूँ कि लाइक मेरी लाइफ़ में सब कुछ हेल्दी है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और मुझे ये बोलते-बोलते अच्छा फ़ील होने लगा है, तो 100% आपकी लाइफ़ में अच्छा ही होगा, ठीक है? दी अफ़र्मेशन करते टाइम फीलिंग नहीं आ रही है, 2-3 दिन हो गए हैं, हो गए बस। अगर आपको फीलिंग नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अब आपकी मैनिफेस्टेशन दूर हो गई है, फिर मैनिफेस्टेशन बहुत फ़ास्ट हो गई है। इसका मतलब ये है कि आपका माइंड थोड़ा-सा रिलैक्स होना चाहता है, ठीक है? तो अगर आपको 2-3 दिन से अफ़र्मेशन करते हुए फीलिंग नहीं आ रही, तो थोड़ा-सा गैप ले लो, अपनी दूसरी चीज़ों में मन लगाओ, थोड़ा डांस, थोड़ा अपनी स्किल्स पे, दूसरी स्किल्स पे वर्क लगाओ। और भी तो दूसरे काम होंगे ना, दूसरी अफ़र्मेशन कोई उठा लो लाइक कि मेरे पास ये है, मतलब अगर आपको उस टाइम पे वो चीज़ करने मन नहीं कर रहा, तो कहीं और मन लगा लो। थोड़ी देर बाद आपका खुद ही मन करने लगेगा, ठीक है? दी मैं पोएट्री राइटिंग करती हूँ। इंस्टा स्क्रॉल करते-करते एक कॉम्पिटिशन के बारे में पता चला, विनिंग के लिए क्या अफ़र्म करूँ? आप ये अफ़र्म कर सकते हो कि आप वो जीत गए हो। जो भी आपको चाहिए उसके लिए आपकी अफ़र्मेशन क्या है? आपकी अफ़र्मेशन तो आपके थॉट है ना। अगर आप मुझसे पूछोगे क्या अफ़र्म करूँ? मुझे नहीं पता ना सिचुएशन क्या है? क्या चीज़ है? विनिंग क्या करना है आपको? मुझे पूरी सिचुएशन नहीं पता। आपकी अफ़र्मेशन आप खुद बना सकते हो और इस तरीके से बना सकते हो कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है, ठीक है? जो भी चीज़ आप चाहते हो वो उसको प्रेज़ेंट में बोलना चालू कर दो, वही अफ़र्मेशन होती है। अफ़र्मेशन जस्ट लाइक योर थॉट, ठीक है? पॉज़िटिव थॉट, उसको बोलना चालू कर दो। मेडिटेशन करते टाइम क्या सोचें? कुछ भी नहीं सोचना है। मेडिटेशन करते टाइम भी अगर आप सोचोगे तो फिर मेडिटेशन क्या हो रहा है वो? मेडिटेशन तो होता ही इसलिए ना कि आप अपने थॉट्स को ही शून्य कर दो।
तो मेडिटेशन का टॉपिक बहुत बड़ा है, लोग समझ ही नहीं पाते कि हम मेडिटेशन में करें क्या? तो समझने के लिए उनको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो मैं कभी और इस पे वीडियो बनाऊँगी। एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, इसे कैसे मैनिफेस्ट करें? जो आपने बोला है जो आपने बोला है उसे ही आप प्रिटेंड करना चालू कर दो ना। हाँ जी, अर्चना बोलिए। जिसकी भी जो भी चीज़ है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे दिया हूँ, अगर एग्ज़ाम दे दिया है आपने या फिर कुछ भी है, आप उसका एंड रिज़ल्ट देखो, हमेशा एंड से ही सोचना चाहिए, हमेशा उस जगह से सोचना चाहिए जहाँ आपकी विश फुलफ़िल्ड हो गई है। एसपी ऑब्सेस्ड के लिए कौन-सा अफ़र्मेशन ज़्यादा पावरफुल है? प्लीज़ बताएँ। कौन-सा अफ़र्मेशन? ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो मुझे लगता है आपको लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। लॉ ऑफ असम्पशन या फिर आप इस लॉ के बारे में जानते ही नहीं हो। आप हमेशा इसी में लगे रहते हो कि कौन-सी पावरफुल चीज़ है जो मैं कर लूँ और ये चीज़ मुझे एकदम मिल जाए। कौन-सी ऐसी चीज़ है मैं कर लूँ इसे एकदम मिल जाए, कौन-सी ऐसी टेक्निक है, आप इसके पीछे भागते रहते हो। आपकी जो टेक्निक्स एंड टूल्स ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आप खुद बनाते हो। आपके लिए वो पावरफुल है जो आपके लिए वर्क कर रहा है। दूसरे के लिए दूसरी चीज़ पावरफुल हो सकती है। अगर मैं बोल रही हूँ कि आई एम दिस, ठीक है? मैं ये चीज़ हूँ, तो मेरे लिए ये वर्क कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता ना आपके लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ये कोई वो थोड़ी है कि इसमें पावर कम-ज़्यादा 19-20 का फ़र्क है, नहीं। आपके लिए क्या वर्क कर रहा है वो आप देखो, और ये चीज़ आपको कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि यहाँ पे सब बेचने वाले बैठे हैं। उनको लग रहा है कि उनके पास ही जो अफ़र्मेशन है, जो उनके पास है, वही चीज़ वर्क करेगी, और वो उसी का फ़ायदा उठा के आपको लूटते जाते हैं। जब तक आप समझोगे नहीं कि व्हाट इज़ रियल, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये दुनिया क्या ड्रामा चल रहा है, ये लॉ ऑफ असम्पशन के नाम पे, ये जो जितना भी चीज़ चल रही है। वो इसलिए लूटते हैं कि वो कम-ज़्यादा का रेट आपको बताते रहते हैं कि ये पावरफुल है, वो पावरफुल नहीं है। माय नेम इज़ विकास। अच्छा, आपका नाम विकास है। ओके, के, हेलो कीर्ति, हेलो गर्ल वाइब। समझ गए? तो यार मुझे ना ऐसे ही झूठ बोल के ना ये गुमराह करके अपना वो उल्लू सीधा करना नहीं आता है। मैं सच बोलती हूँ, इसलिए शायद लोगों को पसंद नहीं आती जल्दी। मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। बाकी और किसी का कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि आज मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। हाय मैम, हाउ आर यू? आप बेस्ट एक्सप्लेनेशन देते हो ऑफ लॉ ऑफ असम्पशन। थैंक यू जानवी, थैंक यू। जो मैनिफेस्ट के लिए क्या करें? जो मैनिफेस्ट, अभी तो आप एसपी मैनिफेस्टेशन के लिए बोल रहे थे। शीतल, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा अलग-अलग जगह पे आपको लैक प्रॉब्लम महसूस हो रही है कि आपको एसपी भी ऑब्सेस्ड करना है, आपको जॉब भी चाहिए, तो इससे बेटर है आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करें, ठीक है? जिसका मल्टीपल एरिया खराब है, पहली चीज़ ये सुन लो, जिसका मल्टीपल एरिया पे खराब चल रहा है कि उसको जॉब भी चाहिए, उसको एसपी भी चाहिए, उसका हेल्थ इश्यू भी है, करियर भी उसकी बिल्कुल ही खराब हो गई है, तो वो अपना बाहर ना देखकर खुद पे वर्क करना चालू कर दे, खुद का बेस्ट वर्ज़न बनने की कोशिश करे। उसको बाकी चीज़ें खुद ही मिल जाएँगी। अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट को सही करो तो बाकी चीज़ खुद मिल जाएँगी आपको। कौन-कौन बुक आप पढ़ लिए हैं? कौन-कौन सी बुक? मुझे इतना तो नंबर भी याद नहीं है। देखो, मैंने फिज़िकल बुक कम पढ़ी है, मैंने ऑडियो बुक्स ज़्यादा पढ़ी हैं। मतलब ऑडियो, जैसे कि अगर मैं कुछ काम भी कर रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, तो मैं ऑडियो बुक लगा ली मैंने और मैं सुनती रही। मैंने बुक ज़्यादातर ऐसे ही कवर की हैं। फिज़िकल बुक मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी होती हैं, पढ़नी चाहिए, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी। फिज़िकल बुक मतलब हार्ड कॉपी। यदि कोई
पैटर्न बार-बार सेम ही रिपीट हो जा रहा हो तो उस पैटर्न को कैसे ब्रेक करें? मेरे पास क्वेश्चन नहीं है इसलिए साइलेंट से सुन रही हूँ सब कुछ। हाँ, प्रियंका मुझे पता है कि आप रहते हो हमेशा और ऐसे ही लोग सीख कर जाते हैं। मैंने देखा है जो साइलेंटली होते हैं ना क्लास में, वो टॉपर निकलते हैं बाद में। तो जो पैटर्न है आपका उसको रिपीट होने से रोकने के लिए आप उसका दूसरा पार्ट जो आपका बेस्ट पार्ट है उसको सोचना चालू कर दो। उसके लिए स्क्रिप्ट करना चालू कर दो। उसके लिए विजुलाइज़ करना चालू कर दो। ठीक है? कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ मतलब उसके लिए आप जो क्या कहते हैं उसे पास्ट रिवीजन टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हो कि अगर आपको बार-बार पैटर्न होते नहीं देखना चाहते, उसको वहीं पे ब्रेक कर दो और ये सोचो कि अब आपके लाइफ में कुछ नया हुआ है, कि वो पैटर्न तो रिपीट ही नहीं हुआ आपकी लाइफ में, कुछ और हो गया उसकी जगह जो आप चाहते हो। दी मेरे पेरेंट्स को मेरे एक्स बीएफ के बारे में पता चल गया था, वे ताना मारते हैं दी ऐसा नहीं हो सकता कि क्या कि वे भूल जाएँ मतलब रिवीज़न हो जाए। शायद ये वाला क्वेश्चन आपने कमेंट में भी किया है उस वाली वीडियो के। तो गर्ल वाइब अगर आपके पेरेंट्स इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो मुझे ये बताओ कि अगर कोई सारी चीज़ चेंज भी हो जाएगी कि लाइक अगर आपको ताना मारना बंद कर दें या फिर वो भूल जाएँ उस चीज़ को, तो उससे आपकी लाइफ में क्या बदलेगा? उससे आपकी लाइफ में क्या बदलेगा? अगर अब मैंने जो वीडियो बनाया है पेरेंट्स वाली जो टॉक्सिक पेरेंट्स वाला वीडियो है, उसमें मैंने आपको उस चीज़ को चेंज करने के लिए कहा है जो सच्ची में आपका चेंज हो के आपकी लाइफ में बदलाव आए, आपकी लाइफ में कुछ बदले। तो आप उस चीज़ पे ध्यान दो जो आप बदल सकें और उस बदलाव से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। समझ रहे हो? क्योंकि मैं सिर्फ़ ये नहीं चाहती कि आप प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिले आपको और आप कोई घर की हीरो बन जाओ और इस तरीके का आपको रानी बना के रखा जाए। अपनी रानी खुद बनना पड़ता है, अपनी लाइफ़ का हीरो खुद बनना पड़ता है, दूसरों के बनाने से नहीं बनते आप। दूसरा जो आपको दिखाना चाह रहा है ना, वो देखकर आप नहीं बनते। इस बात को ना गौर से सुनो, ठीक है? ये मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप जो बनना चाहते हो, वो आप खुद ही बनोगे, दूसरों के प्रिटेंड करने से, दूसरों के बोलने से नहीं बनोगे। अगर आपके पेरेंट्स आज आपकी तारीफ़ करने लगें कि यार ये तो मेरी ये तो रानी बेटी है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, फलाना-ढिमकाना, इसमें आपका क्या फ़ायदा हो रहा है? ये तो ये बात होगी ना कि सामने वाला आपको वो बस तारीफ़ कर के आपको लूटे जा रहे हैं। ऐसे शायद ये बात कुछ लोगों को ही समझ में आ रही होंगी और जिसको समझ में आ रही है ज़रूर वो कमेंट कर दें, ज़रूर वो मुझे बताएँ कि जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। दूसरों के बताने से, दूसरों के कहने से आप अपने हीरो नहीं बनोगे, ना ही आपकी लाइफ़ में कुछ चेंज होने वाला। आपकी लाइफ़ में चेंज तब होगा जब आपकी लाइफ़ में चेंज आप करना चाहोगे। तब जब आपके फाइनेंस चेंज होंगे, जब आपके आपके तरीके चेंज होंगे, जब आपका जो नज़रिया है वो चेंज होगा, तब आपकी लाइफ़ में चेंज होगा। दूसरों के बोलने से चेंज नहीं होगा, कि कोई आपको गाली दे रहा है, ताना दे रहा है, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? दे रहा है, देने दो। और वही मैंने वीडियो बनाई, मेरा मकसद यही था कि आप समझें कि अगर आपको अपने पेरेंट्स को चेंज करना चाहते हैं, उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि पेरेंट्स के साथ आप ज़िंदगी भर नहीं रहोगे। आप जिसके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहते हो, उसको बदलो, उसकी अपना जो फ्यूचर है, उसको चेंज करो। अपने लिए रिस्पॉन्सिबल बनो, इंडिपेंडेंट बनो। वरना हमेशा पूरी ज़िंदगी आपको यही चुभता रहेगा, आज उसने गाली दे दी, आज उसने गाली दे दी। हमेशा यही आपकी लाइफ़ में चुभता रहेगा और गालियाँ सबको पड़ी हैं। ऐसा कोई नहीं है जितने भी बड़े-बड़े बुद्ध हैं, वो हैं, जैनिज़्म है या फिर कितने भी गुरुज़ हैं, सबको गालियाँ पड़ी हैं। कोई इतना महान ऐसे ही नहीं बन गया। ठीक है? तो गालियों से घबराओ मत, सिर्फ़ अपना जो वो है, अपना फ्यूचर है, उसे घिसते रहो, उसको अपना न्यू वर्ज़न बनते रहो बस। मेरी शादी फिक्स हो गई लास्ट नवंबर को।
एंगेजमेंट है बट मैं शादी करना नहीं चाहती, मैं कैसे कैंसिल करवाऊँ? अभी सिंह ने कैंसिल करवाई है अपनी शादी, तो मैंने इनको बताया था किसी लाइव में ही। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर आप या तो आप किसी और से शादी करना चाहते हो, अगर आप किसी और से शादी करना चाहते हो, तो आप उसको एज़्यूम कर सकते हो या फिर सिंपल आप अपने पेरेंट्स के मुँह से ये ही बुलवा सकते हो कि आपकी शादी टूट गई है। आपके पेरेंट्स आपस में बात कर रहे हैं कि यार ऐसा-ऐसा हो गया है कि शादी टूट गई है, लड़के वाले नहीं मान रहे या फिर कोई भी चीज़ सिचुएशन हो गई है, आप उनके मुँह से सुन सकते हो। उनकी आवाज़ में वो सारी चीज़ उनकी आवाज़ में सुनोगे तो रियल बन जाएगा। मैं इंस्टा कैंसल की हूँ, पीसीओडी ठीक अच्छा मैं रिश्ता कैंसल की हूँ, पीसीओडी ठीक की हूँ। अच्छा, हाँ, आपने कमेंट किया था कि आपने अफ़र्मेशन से ही रिश्ता कैंसल एंड पीसीओडी सही किया है। हाँ जी, मैं समझ गई, एक डाउट और है, बोलिए। मैम आज किसी से अभी शादी करनी नहीं चाहती, मैं पहले जॉब करना चाहती हूँ, शादी में बहुत दहेज लग रहा है। ओके, तो अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो सिंपल ये देखो कि मैं जो आपका एंड गोल है मतलब आपको वो करना है, जॉब करना है, ठीक है? तो आप जो जॉब करना चाहते हो, वही देखो कि मेरी जॉब लग चुकी है और मैं सेटल हो रहा हूँ और मैं सिंगल हूँ। उस तरीके से आप अफ़र्मेशन भी कर सकते हो कि आई हैव दिस जॉब, है ना? एंड अपना शादी कैंसल करवाने के लिए जो मैंने बताया कि आप अपने पेरेंट्स की आवाज़ में वो सुन सकते हो, ठीक है? हेलो मैम, हाउस के लिए सैड्स मेडिटेशन वीडियो बना दो प्लीज़। हाउस के लिए जो जिसकी ज़्यादा मतलब डिमांड होती है पब्लिक में लाइक जो चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है ऑडियंस को, मैं उसके लिए वो मेडिटेशन वो सेट बनाती हूँ ताकि मैक्सिमम वो लोग उसे देख सकें। पेरेंट्स की आवाज़ वाला वर्क करता है, मैं ये किया। ये वाला जो है ना पेरेंट्स की आवाज़ वाला मैंने अपने वर्कशॉप में भी बहुत लड़कियों को करवाया, उनके बहुत जल्दी रिज़ल्ट आए हैं। रिश्ता कैंसल करवाने के लिए पेरेंट्स की आवाज़ का यूज़ करो और उसको इतना सुनो कि सच्ची में वो सच हो जाए। घर मैनिफेस्टेशन के लिए सेट्स वीडियो बना दो। ओके चाँदनी मैं बना दूँगी, कुछ तो बोलेगा। के लिए सेट्स वीडियो है पर वो आपका प्राइवेट है, प्लीज़ मुझे पब्लिक कर दो। प्राइवेट नहीं है वो चाँदनी वो प्राइवेट नहीं है, वो मेंबर्स ओनली में है। वो आप देख सकते हो मेंबर्स ओनली। स्पैम मत करो यार, स्पैम मत किया करो। देखो दूसरों को प्रॉब्लम होती है, फिर मैं आपसे कुछ कहूँगी तो फिर आपको बुरा लग जाएगा। ब्यूटी अफर्मेशन वीडियो बना दो और जो प्रीवियस वीडियो है एक घंटे का वीडियो बनाया है मैंने, 1.5 घंटे में लाइव आई हूँ ब्यूटी के लिए, सिर्फ ब्यूटी अफर्मेशन एंड ब्यूटी का मैंने पूरा पोस्टमार्टम किया है उस पे। वो वो क्यों नहीं देखते? एंड इतना डिटेल वीडियो ना एक ही वीडियो में पूरा सर से लेकर पाँव तक एंड पूरी डिसीज वगैरह कैसे हील कर सकते हो आप, ये सारी चीज़ मैंने बताई है, तो उसको देखो यार जाके। मैं फ्यूचर में ही ध्यान दे रही हूँ इंडिपेंडेंट बनने के लिए, लेकिन मेरे पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वे मुझे अपनी पसंद से शादी नहीं करने देंगे, वे तो मना कर देंगे, तो फिर कैसे करूँ? अगर आपको इंडिपेंडेंट होना है तो इंडिपेंडेंट जब हो जाओगे आप तो कोई नहीं रोकेगा आपको। रोकते जब तक हैं जब तक आप कुछ होते नहीं, जिस दिन कुछ हो जाओगे दुनिया आपके पीछे मतलब ये है ना कि लाइक जब तक मैं कुछ था नहीं, एक कहावत है पुरानी कि जब तक मैं कुछ था नहीं, तो जब मैं ब्रांडेड भी पहनता था लोगों को लगता था कि ऐसे मैंने रास्ते का माल पहन लिया है, लेकिन अब मैं कुछ हो गया हूँ और मैं रास्ते का माल पहनता हूँ, रास्ते के जूते पहनता हूँ तो लोगों को लगता है मैं ब्रांडेड पहन रहा हूँ। तो बस वही है, दुनिया तब देखती है मतलब पैसे की इज्जत नहीं है, इज्जत आपकी है। आप जब बन जाते हो ना तो लोगों को लगता है हर चीज़ आपकी सुनने लायक है, हर चीज़ आपकी देखने लायक है, उनको यही लगता है।
तो उस पे मत ध्यान दो कि ये बोल देंगे, वो बोल देंगे। तो एंड मैं तो लड़कियों से यही बोलती हूँ कि शादी से बेटर है कि आप अपने करियर पे ध्यान दो। जब आपका करियर अच्छा बन जाएगा तो कोई भी पेरेंट्स आपको रोकने वाला नहीं है। आप किसी से भी शादी कर सकते हो, चाहे इंटर कास्ट हो या फिर दूसरी स्टेट में हो या दूसरी कंट्री में हो, ठीक है? अगर आप उस लायक हो तो पेरेंट्स भी मान जाते हैं, चाहे कितने भी स्ट्रिक्ट हों। अच्छा, हेलो मैम, एसपी का सॉरी का साथ कॉल टेक्स्ट ऑब्सेस्ड विथ रीयूनियन कैसे मैनिफेस्ट करें? ये जितने भी लोग हैं ना जो सॉरी बुलवाना चाहते हैं अपने एसपी से, पहले तो ये आप एक्सेप्ट करो कि आपके एसपी ने वही बोला है, वही गलतियां की हैं जो आप कर पा रहे थे। क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हो और जब आप लॉ ऑफ असम्पशन जानते हो तो एवरीथिंग आप ही ने सब कुछ क्रिएट किया है, ठीक है? सब आप ही ने जब क्रिएट किया है, तो फिर उसकी क्या गलती है? उस बेचारे की क्या गलती है? क्यों उसको इतना सॉरी, उसको इतना गिल्ट फ़ील करवा रहे हो? सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको किसी से प्यार है, तो फिर आपको उसकी सिर्फ़ अच्छाइयाँ दिखती हैं। अगर आपने देखा है, आपको चाहिए कि आपका रियूनियन हो जाए, तो सिर्फ़ आपको रियूनियन से मतलब होना चाहिए कि वो ऑब्सेस्ड होके आए, वो नाक रगड़ के आए। मेरे पास ऐसे-ऐसे मैसेज आते हैं कि हम तो उसकी ऐसी-तैसी कर देंगे, लेकिन हम उससे बहुत प्यार करते हैं। फिर वो आपका प्यार नहीं है, वो एक रिवेंज है। आप दिल की तसल्ली के लिए उसे अपने पास बुलाना चाहते हो। प्यार और इसमें मतलब समझो, ठीक है? ये जो चाह रहे हो ना कि आपकी वो एकदम ऐसे करके आ जाए, तो फिर इससे बेटर है कि आप दूसरा ही मैनिफेस्ट कर लो या फिर आप खुद ही उसके पास पीछे पीछे हो जाओ। मैम एग्ज़ाम पर वीडियो लेकर आए। मैं एसएससी सीरियल की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं आपकी वीडियो भी देखी है, सब्लिमिनल भी सुनती हूँ। ओके साक्षी, मैं इस पे लेकर आऊँगी, शायद कल परसों में लेकर आ जाऊँ, क्योंकि बहुत लोगों की ये वाली सिचुएशन है, बहुत लोगों की बिगड़ी हुई है। तो एक वीडियो बहुत टाइम पहले मैंने शायद इस पे वीडियो भी बनाया था, तो जब बात और थी, लेकिन अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल गई है। बट सर्कमटेंस मैटर ही नहीं करते, चाहे जो भी सिचुएशन हो, आपको एंड गोल में ही रहना पड़ता है, ठीक है साक्षी? अगर आपकी कोई भी सिचुएशन है, कोई भी चीज़ हो रही है आपके साथ, ठीक है? तो नेविल गोडार्ड का सिंपल सा फार्मूला है, अगर आपको प्रिटेंड करना आता है, अगर आपको एज्यूम करना आता है, तो हर सिचुएशन आपके फेवर में होगी, ठीक है साक्षी? आप ये सोचो ना कि लाइक मेरी जितने भी आस-पास जितनी भी सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ मेरे ही फेवर में चल रही हैं। चाहे मेरा माउस खराब हो रहा है, कीबोर्ड खराब हो रहा है, कुछ भी है, क्योंकि मैंने सुना है वही सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ आपके ही फेवर में हो रही है। ये शायद सुनने में थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको लगे कि यार ये चीज़ कैसे हो सकती है? कि यार इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, सिलेबस बदल गया है, एडिक्विटी आ गया है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, दंगे चल रहे हैं, धाँधली चल रही है, मेरा फ़ेवर क्या है इसमें? लेकिन किसी की तो जॉब लगेगी ना साक्षी। ऐसा तो है नहीं कि हम 100% धाँधली हो रही तो 100% ही सबकी जॉब धाँधली वाले की लगे। जब आपने एज़्यूम किया है ना, आपने क्वांटम जंप कर लिया, आप वो चीज़ हो चुके हो, तो वो चीज़ आपकी हर हाल में आएगी, हर कंडीशन में आएगी, हर सिचुएशन में आएगी, और वो चीज़ आपको सोचनी नहीं है कि ये कैसे होगा, ये आपका काम नहीं है, ठीक है? तो इस बिलीव के साथ जाओ कि ये चीज़ होनी ही होनी है। मैंने सोच ली है तो वो चीज़ होनी ही होनी है, ठीक है? दी क्लियर स्किन के लिए बताओ प्लीज़। इट इट्स मोनिका। मोनिका, आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो? अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो रीसेंट वीडियो जो मैंने 1.5 घंटे का बनाया है ना, कि आप अपने बॉडी को कैसे बदलें, आप अपने शरीर को कैसे बदलें, ठीक है? वो वीडियो जाके देखो, इसमें एक-एक वीडियो, एक-एक क्वेश्चन मैंने उसमें डिटेल में समझाया है, ठीक है? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपने बहुत अच्छी चीज़ मिस कर दी है। मैम कोई क्वेश्चन नहीं है, आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हो कि अब लाइफ पे ही ध्यान चला गया, नेगेटिविटी, डर क्या होता है वो तो याद ही नहीं अब आता।
आता भी है तो भूल जाती हूँ, भाई तुम कौन हो? थैंक यू मैम। ऐसे होना चाहिए, भूल ही जाओ कि भाई तुम कौन हो। और इवन जब आप सोचने लगते हो ना, जब आप पॉजिटिव रहने लगते हो, आपको हो जाते हैं कम से कम 3-3 महीने हो जाते हैं, तो फिर आपको हर नेगेटिव सिचुएशन में भी आपको ऐसा लगता है यार ये तो मेरे ही फ़ेवर में। आपको हर सिचुएशन में मतलब मेरे साथ अब ऐसा ही होता है। मेरे साथ ऐसा होता है कि यार कुछ हो भी जाता है ना गलत, तो मैं सोचती हूँ यार ये तो मेरे ही फ़ेवर में है। जो चीज़ मैंने सोची है ये उसी चीज़ को मेरे पास लाने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है तो फिर आपको कोई चीज़ तकलीफ़ पहुँचा ही नहीं सकती। कोई चीज़ तकलीफ़ हो ही नहीं सकती। इवन मुझे तो ये लगता है कि अगर कुछ मेरे साथ गलत भी हो रहा है ना, तो मुझे लगता है कि यार ये मेरा ही असम्पशन है और ये मैंने ही तो सोचा था और इसी तरीके से वो आ रहा है। तो मैं आपको एक छोटी-सी सिचुएशन में आपको अपनी पर्सनल सिचुएशन बताती हूँ कि बहुत टाइम पहले मतलब जब मैं ग्रेजुएशन में थी, इवन मैं बचपन से ही मैं ये चाहती थी कि मैं अपने खर्चे, अपने एक्सपेंसेस खुद उठाऊँ और इवन मेरे घरवाले कभी भी मुझे ये जता ना सके कि वो मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। इवन मुझे उनसे कुछ चाहिए ही नहीं था और मैं हमेशा ऐसे रहूँ कि मैं तो चौड़ में रहूँ कि यार मैं तो अपने खर्चे खुद करती हूँ और मेरे सिबलिंग्स देखो पेरेंट्स से माँगते रहते हैं, है ना? मेरा ये एटीट्यूड था कि मैं नहीं माँगने वाली भाई, चाहे मैं अपनी खस्ता हालत में रह लूँगी लेकिन मैं माँगने नहीं वाली किसी से। तो मेरा ना यही रहता था और फिर वो सारी चीज़ जब होने लगी ना तो मुझे प्रॉब्लम भी हुई यार कि मेरे पेरेंट्स उनके लिए करते हैं, मेरे लिए क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं तो खुद कर रही हूँ अपने लिए, तो वो ध्यान देना ही भी बंद कर दिए थे। तो कभी-कभी वो चीज़ मुझे बॉदर कर जाती थी और अभी भी कर जाती है कि यार मेरे लिए कोई नहीं कर रहा, कि मुझे ही करना पड़ रहा है मेरे लिए। तो वो ये होता है कि अगर आपने वो चीज़ सोची है, तो वो चीज़ वैसे ही आएगी आपकी लाइफ़ में। ठीक है, फिर चाहे आपने गलत सोची है या सही सोची है। अगर मैंने उस टाइम पे तो सोच लिया कि यार मैं तो वो हूँ, अपनी लाइफ़ की हीरो हूँ कि मुझे तो आई एम द इंडिपेंडेंट सोल कि मुझे तो किसी से हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं तो खुद करती हूँ। इवन दूसरे लोग मुझसे माँग-माँग के ले जाते हैं। तो जब मेरी लाइफ़ में ऐसा होना चालू हुआ तो मुझे इससे थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई। प्रॉब्लम ऐसी हुई कि हो जाता है कि ना लाइक मैं घर में सबसे छोटी हूँ, फिर भी मेरे लिए कुछ ऐसा कोई जोड़ नहीं रहा, मेरे लिए कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा? तो ये ह्यूमन नेचर होता है, जब कोई करेगा तब भी प्रॉब्लम है, नहीं करेगा तब भी प्रॉब्लम है, ठीक है? तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने जो सोचा है आपकी लाइफ़ में वो होकर ही रहेगा, ठीक है? चाहे आपने सही सोचा है या फिर गलत सोचा है, ठीक है? दी अफ़र्मेशन कितने दिन लिखना होता है? क्या वो चीज़ मिलने के बाद भी करना चाहिए? जैसे मैं ब्यूटी मैनिफेस्ट कर रही हूँ, अगर मैंने पा लिया है तो क्या स्टिल आई शुड डू? कितने टाइम तक करना है आपको? ये सारी चीज़ मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है सनी और बहुत डिटेल में बताया है। मैम मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है और मैं ठीक से बोल नहीं पाती हूँ। मेरे बोलने में फ्लुएंसी नहीं होती, बोलने से बहुत डर लगता है। मुझे कैसे अफ़र्मेशन देना चाहिए? देखो अंजलि, आप जो ये लॉ ऑफ असम्पशन है ना, ये जो लॉ ऑफ असम्पशन है इसको आप सही से समझे नहीं हो। देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको बोलने में प्रॉब्लम है तो आपको अफ़र्मेशन क्यों देनी है? आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए ना। जो चीज़ आप करना चाहते हो, वो चीज़ आप कर क्यों नहीं रहे हो? बोलने की प्रैक्टिस आप शीशे में देख के कर सकते हो कि मैं फ्लुएंस नहीं बोल पाती हूँ, तो मैं आप शीशे में 10 मिनट रोज़ बोलो अपने आँखों में देख के, आप खुद सीख जाओगी। मुझे भी बोलने में पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो मैं बोल रही हूँ ना इस टाइम कि मैं अपने आँखों से आँख मिला के बोल रही हूँ, मतलब मैं अपना जो स्क्रीन पे फ़ोटो दिख रहा है, स्क्रीन पे जो चल रहा है मेरा, उसे देख के मैं बोल पा रही हूँ। पहले मेरी पहले की वीडियो जाकर देखो, अभी जो इसी चैनल पे मेरे पहले की वीडियो जाकर देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि यार कितनी शाई है और कैसी है और अब की वीडियो जाकर देखो, मैंने मैं कोई भी स्क्रिप्ट बना के नहीं बोलती जब भी मैं बोलती हूँ ना, सिर्फ़ मैं आती हूँ कैमरे पे और जो भी मेरे मन में आता है मैं बोल देती हूँ। ठीक है, बाद में मुझे लगता है यार कि ये चीज़ तो मुझे मतलब मैंने सोची भी नहीं थी, ये कैसे बोल दिया मैंने। तो कुछ चीज़ें आपकी वैसे भी निकल जाती हैं, ठीक है? तो आप जो आपको चीज़ चाहिए ना, लाइक आपको अगर बोलने की वो
बोलना अगर आपको अच्छा करना है, तो आप इसको अफ़र्मेशन की आपकी ज़रूरत नहीं है। अफ़र्मेशन आपका क्या रोल करेगी? अगर कोई चाहेगा यार मेरी इंग्लिश में ना बहुत अच्छी पकड़ हो जाए, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए, मैं एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलूँ, और फिर वो बोल रहा है कि आई एम स्ट्रॉन्ग इन इंग्लिश, आई एम स्ट्रॉन्ग इन इंग्लिश, आई एम द मतलब मैं बहुत अच्छी से इंग्लिश बोलता हूँ। ये सारी चीज़ें आप प्रिटेंड करने लगो, तो इंग्लिश ये रटने से क्या हो रहा है? कुछ चीज़ें ना एक्शन भी लेनी चाहिए, जहाँ पर आपको ज़रूरत है उसे एक्शन भी लो, ठीक है? इसलिए आप यूनिक हो मैम, आप बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें बोलते हो, स्पेशली आपने आप के ऊपर वर्क करने के बारे में। थैंक यू जानवी। मैम आपका बोलने का वे बहुत मस्त लगता है हम लोगों को। अच्छा, ग्रेट डिवाइन, थैंक यू। ठीक है? तो जहाँ पर ना चीज़ें करने की हैं, तो वहाँ पे किया करो, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो एक्शन से ही सही हो सकती हैं। अगर आप चाह रहे हो कि आप बहुत अच्छे डांस कर रहे हो, डांस आपको मतलब डांस के लिए आपको जाना चाहता है, तो आपको ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई एथलीट चाह रहा है कि बहुत अच्छी रनिंग वो करना चाहता है, उसको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है? तो जहाँ पर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वहाँ पे आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है? प्रैक्टिस से भागना नहीं है, और जो आपकी अफ़र्मेशन एंड लॉ ऑफ असम्पशन है, उस चीज़ को बढ़ा देता है। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि यार कि मतलब मैं और भी ज़्यादा अच्छे से डांस करूँ, तो मैं ऑफ़ कोर्स उसके लिए अफ़र्मेशन कर सकती हूँ कि आई एम अ गुड डांसर, आई एम अ गुड डांसर। तो जिससे मेरी जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, उससे मुझे लेज़ीनेस फ़ील नहीं होगी। मेरा जो माइंड है पहले उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो गया है कि मैं गुड डांसर हूँ, तो मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ। ठीक है? जैसे कि हम किसी शो में जा रहे हैं और हमें कोई स्पीच देनी है, तो हम इसको बोल रहे हैं कि मैंने स्पीच बहुत अच्छी दी है, मैंने स्पीच बहुत अच्छी दी है। तो हमारा वो अंदर से डर निकल गया कि यार मैं वो फ़ियर निकल गया, जो पब्लिक फ़ियर होता है ना कि हम उसको बोल नहीं सकते सामने से। तो वो चीज़ आपके माइंड को वो ओवरकम करने के लिए अफ़र्मेशन, लॉ ऑफ असम्पशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है? लेकिन जहाँ पर आपको एक्शन लेना है, वो लेना ही पड़ेगा। ओके? हेलो मैम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ असम्पशन अलग होता है क्या? हाँ जी, अलग होता है। अलग इस तरीके से होता है कि क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि जो क्रिएटर है वो बाहर है। जो आपका क्रिएटर है, जो क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, वो बाहर है। लेकिन लॉ ऑफ असम्पशन इज़ लाइक अहम ब्रह्मास्मि, एंड दोनों ही चीज़ें आप देखोगे स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग आप देखोगे, तो दोनों चीज़ें ही एक हैं। क्योंकि जो अध्यात्म है ना, जो सनातन है, उसने निराकार भगवान के बारे में बताया है, साकार भगवान के बारे में बताया है। साकार भगवान जो बोलते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, वो है साकार भगवान। ठीक है? जो जिन्होंने मूर्ति बना के पूजना चालू कर दिया है। और निराकार भगवान मतलब जो जिसका कोई आकार नहीं है। जैसे कि अ, जो भी और भी हैं मज़हब वाले, इसलिए हिंदुइज़्म में हिंदूज़ के लोग ज़्यादा सेकुलर दिखेंगे आपको, और किसी धर्म में आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि जो हिंदू है वो उनको भी एक्सेप्ट कर रहा है। अगर तुम भगवान को नहीं मान रहे तब भी तुम भगवान के हो। अगर तुम कोई रिचुअल फॉलो नहीं कर रहे तब भी तुम हिंदू हो। ठीक है? तो निराकार और साकार की ये डेफिनेशन बोल सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन इसको अलग तरीके से आप मैनिफेस्ट, अलग तरीके से आप अ, वो कर रहे हो, लाइक प्रिटेंड कर रहे हो। जैसे कि भगवान के पास जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आपका जो पॉइंट है, जो आपका एंड गोल है, वो तो एक ही है। समझ रहे हो? जो आपकी आखिरी मंजिल है वो तो एक ही है। ठीक है? तो बस इतना ही फ़र्क है। क्रिएटेड डिवाइन, हाँ जी। शायद मैंने बहुत डीप आंसर दे दिया, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बट सिंपल लफ्ज़ों में यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत लोगों ने ये बोल दिया है कि आप 555 टेक्निक करो, ये टेक्निक करो, वो टेक्निक करो, फलाना-ढिमकाना। लेकिन लॉ ऑफ असम्पशन में सिंपल है कि आप सिर्फ़ एक ही चीज़ करो, आप सिर्फ़ रिपीटेड फॉर्म में एक ही चीज़ को अगर आप रिपीट करोगे, तो वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। ठीक है? सिंपल सी चीज़ ये है। इसलिए लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उलझ के रह जाते हैं कि ये 5-5 टेक्निक कर ली उन्होंने कि आई हैव दिस एसपी, दिस चीज़, ठीक है? तो उन्होंने 5 बार लिख दी, 5 दिन लिख दी, लेकिन वो चीज़ उनको मिली नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं अब आगे क्या करना है। उनके उनसे लेट गो भी नहीं हो रहा, वो चीज़ उनके माइंड में चल रही है, तो वो अब
घूमे जा रहे हैं उसमें कि यार इसके आगे क्या चीज़ है। तो यही चीज़ है। और अध्यात्म में भी लोगों को यही चीज़ फेस करनी पड़ती है, तभी तो कहते हैं गुरु की ज़रूरत है। The if I the if thoughts create our reality, then why do we get a disease? Diseases, कोई भी डिसीज़ के बारे में नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचते? आजकल ये बिल्कुल वो है गलत कि आप कोई भी डिसीज़ के बारे में नहीं सोचता। बहुत लोग सोचते हैं। मैंने खुद की ये जो चश्मा है मैंने सोच-सोच के मैनिफेस्ट किया है। मैं तो प्योर एग्ज़ाम्पल हूँ आपके सामने। और वो लोग बोलते हैं कि मैम अपना चश्मा हटा लो। अब मैं क्या करूँ यार, मैं अब बिना चश्मे के मैं ऐसे लग रही हूँ कि यार बिना चश्मे के मुझे अजीब लग रहा है। तो आप जो भी सोचते हैं, आपकी जो भी डिसीज़ है, जो भी चीज़ है, वो आप खुद ही मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है? एंड कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं। होता है ना कि आपके शरीर में वो चीज़ आपकी निकलने लगती है जो आपके गम गम बन जाते हैं ना कि आप अपने गम को बाहर नहीं निकाल पा रहे, तो वो चीज़ आपकी बीमारी का रूप लेके बाहर निकलती है, ठीक है? तो जैसे कि जो लोग अपने अंदर बातें दबा के, जो अपने इमोशंस दबा के रखते हैं, उनको लंग्स प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है, उनको अस्थमा प्रॉब्लम हो जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको किडनी डैमेज जो हो रही है, जो सही से व्यभिचार वगैरह वो सारी चीज़ें नहीं कर रहे। तो मतलब कोई भी चीज़ का कारण होता है, अगर डिसीज़ भी हो रही है इंसान के शरीर में, उसका भी कोई कारण ही है, ठीक है? और वो कारण भी सोच से ही आ रहा है, वो बीमारी आपके शरीर से नहीं, वो याददाश्त में बीमारी है, ठीक है? जो भी बीमारी आपकी है, जो आप हील नहीं कर पा रहे, वो शरीर की बीमारी नहीं है, वो याददाश्त की बीमारी हो गई है आपकी, ठीक है? क्योंकि आप भूल नहीं पा रहे उसे। तो बहुत टाइम पहले मुझे एक प्रॉब्लम हो गई थी, एलर्जी प्रॉब्लम, एंड वो इतना ज़्यादा मेरे दिल पे मतलब दिमाग पे सवार हो गया कि मुझे अगर धूल मुझे किसी स्क्रीन पे मतलब टीवी में भी दिख रही है ना कि लाइक मुझे बाहर कहीं मतलब किसी मूवी वगैरह में देख रही हूँ वैसा सीन, धूल डस्ट का सीन हो रहा है, तो मुझे अंदर से घबराहट, एलर्जी मतलब वो सारी चीज़ फ़ील होने लगती थी। तो वो जो दिमाग में जो आपकी छप बन जाती है ना, तो तभी बोलते हैं कि याददाश्त में आपकी बीमारी है, आपकी बीमारी शरीर में नहीं है। और फिर जब मैंने इस तरीके को मतलब इसको अपना सेल्फ टॉक करना चालू कर दिया कि मुझे कोई ऐसी एलर्जी नहीं है, मैं अब ठीक हूँ, मैं तो धूल-मिट्टी में भी खेल सकती हूँ, मैं तो इस तरीके से मैं जब मैंने बोलना चालू कर दिया, तो मेरा उससे थोड़ा-थोड़ा ओवरकम हुआ। मैं आराम से कहीं भी जा सकती हूँ, बट मैं पहले मास्क लगा के जाती थी, बाहर जाती थी, और जैसे कि अभी मौसम चेंज हो रहा है ना? हल्का-हल्का नॉर्थ में चेंज होने लगता है इस टाइम पे मौसम, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये धूल-मिट्टी जब उड़ती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब उस सब से ओवरकम हो गया है। पहले मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आती थी, लेकिन अब उस सर से अब तो मुझे आता ही नहीं है ये सारी चीज़, थैंक गॉड। टाइम क्रंच में जॉब कैसे मैनिफेस्ट करें? टाइम क्रंच टाइम क्रंच वगैरह तभी होता है जब आप क्वांटम जंप कर पाते हो, ठीक है? तभी आपका होता है। बट जैसे जिन लोगों को कैंसर हो जाता है दी वो तो कैंसर नहीं सोच रहे हैं, लेकिन वो उस चीज़ पे मतलब वो सारी चीज़ अपने अंदर दबा के तो बैठे हैं, मतलब गम जो है आपके अंदर के जो इमोशंस हैं, अगर वो बाहर नहीं निकल पा रहे तो वो बीमारी का रूप ले लेते हैं। आप कितने भी बड़े-बड़े जो होते हैं ना, जो इस सब पे रिसर्च करते हैं, जो इन बीमारियों पे रिसर्च करते हैं, जो बहुत थेरेपी वगैरह लेते हैं, वो बताते हैं कि आपकी जो बीमारी है वो थेरेपी से हील हो जाएगी। कोई भी बीमारी है आपकी, अगर आपके मन में जो बदलाव हैं, अगर आप अपने मन को सही कर लें, अपने थॉट्स को सही कर लें, आपकी कोई भी बीमारी हील हो सकती है, ठीक है? तो बीमारी आपके शरीर में नहीं, आपकी याददाश्त में बीमारी हो जाती है, बस यही एक वो है। मैम सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए लॉ ऑफ असम्पशन में सेल्फ लव अफर्मेशन रिपीट मोड पर बोलें या ये बताइए। लॉ ऑफ असम्पशन में सेल्फ लव अफर्मेशन रिपीट मोड पर बोलें ये बताइए। आप अफर्मेशन पूछ रहे हो क्या? अगर आप अफर्मेशन रिपीटेड बोल रहे हो तो सही है, सेल्फ लव वाली अफर्मेशन बोल सकते हो कोई भी। मैम सेम मेरे को भी होता है एलर्जी जब मैं कुछ टेंशन लेती हूँ तो।
एलर्जी प्रॉब्लम बहुत है आज के टाइम में, तो ये जो छींकों वाली प्रॉब्लम है ना कि उनको साइनस हो जाता है या फिर सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ये तो मुझे लग रहा है कि आजकल सभी को है। मतलब हर 5 में से 3 इंसान को ऐसे मिल जाएगा। मेरे कम से कम 3-4 फ्रेंड हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम है। और उनको जब हुई थी ना प्रॉब्लम, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी यार कि सबको ही एक चीज़ सबको कैसे हो सकती है? एक ही जैसी चीज़ सबको कैसे कैसे हो रही है? क्या घुल गया है? ये जो मतलब हवा में ऐसा क्या है जो सबको ही ऐसी प्रॉब्लम हो रही है? तो मतलब प्रॉब्लम कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। सिंपल सी चीज़ है, आप अपने माइंड को चेंज कर दो, वो चीज़ खुद ही चेंज हो जाएगी। क्वांटम जंप डिज़ायर्ड जॉब के लिए कैसे करें? सिंपल सी चीज़ है, बहुत सारे तरीके हैं। मैं तो मेरा जो तरीका है मैं वो बता रही हूँ कि मैं तो मेडिटेशन से ही बताती हूँ। मेडिटेशन अगर आप कर रहे हो तो क्वांटम जंप आपका मेडिटेशन में ही हो जाता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि आपकी जॉब ऑलरेडी लग गई है। तो मैं अपने पर्सनल सेशन में वो सही चीज़ सिखाती हूँ। तो अगर किसी को भी ज़रूरत है तो कर ले सकते हो आप। एंड अभी मेरा नवंबर-दिसंबर सेशन आ रहा है, वर्कशॉप, तो वो ले सकते हो, बहुत रीज़नेबल प्राइस में आप ले सकते हो। एंड 1 घंटा हो गया मेरा, 1 घंटा 10 मिनट से हम लाइव हैं। तो और आज तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा, इधर की साइड। मुझे लग रहा है सारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। मेरा मैसेज बहुत लंबा है, प्लीज़ लिखूँगी तो। हाय मैम, मैं गुजरात से हूँ। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रीलिम्स एग्ज़ाम 14 सितंबर को हुई है। 15 सितंबर को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि रिटन में 14 अक्टूबर को है और आई वांट more time as I'm first time giving main exam. Use postponed. अगर आप पोस्टपोन कराना चाहते हो, अभी हाल ही में मैंने अपना एक एग्ज़ाम पोस्टपोन करवाया था और मैं सडनली ऐसे बैठे-बैठे मैं सोच रही थी कि मैं ना एग्ज़ाम ना ठंडे कपड़े पहन के दे रही हूँ, मतलब ठंडे मतलब वूलन कपड़े पहन के देने जा रही हूँ और वो एग्ज़ाम बहुत गर्मी में होने वाला था। वो मतलब जून-जुलाई का एग्ज़ाम था वो। और मैं चाह रही थी कि वो इस तरीके से हो जाए। ठीक है, बहुत टाइम पहले की बात है जब मैं सोच रही थी उस बारे में। एंड मैंने वो जब सोचा ना इस तरीके से कि लाइक ऐसा हो रहा है कि मैं ठंडे कपड़े पहन के जा रही हूँ, वूलन वगैरह पहन के मैं जा रही हूँ एग्ज़ाम देने। और फिर ही मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आया कि यार ये ना एग्ज़ाम का ना पोस्टपोन्ड हो गया है। मतलब फॉर्म ही नहीं आए, नोटिफ़िकेशन ही नहीं आया फॉर्म का। तो मैंने यार मैंने तो अभी सोचा था ये और ये सडनली कैसे हो गया? तो अगर आप वो चीज़ को एकदम क्लिक कर जाते हो ना, लाइक आप वो क्वांटम जंप आपका एकदम हो जाता है, तो आपका वो सही चीज़ खुद ही हो जाती है। ठीक है? तो आप उसके लिए अज़्यूम कर सकते हो कि आप उस सीज़न में वैसे कपड़े, मतलब जैसे मैंने सोचा कि मैं ठंडे मतलब गरम वूलन कपड़े पहन के जा रही हूँ, तो आप भी ऐसा सोच सकते हो कि आप उस टाइम पे कौन से कपड़े पहन के जा रहे हो, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेट में हो लाइक नॉर्थ में, तो सीज़न के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ विंटर एंड समर ये सारी चीज़ चेंज होने लगती है। तो आप इस तरीके से भी अपना जो विजुअलाइज़ेशन है कर सकते हो कि आप अपने हॉल में बैठे हो एग्ज़ाम हॉल में और आप इस तरह के कपड़े पहन के बैठे हो और कपड़ा आपका एक इंडिकेशन है कि आपका एग्ज़ाम उस सीज़न में एंड उस मंथ में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जून-जुलाई में काफ़ी गर्मी पड़ती है एंड दिसंबर-जनवरी में काफ़ी ठंड पड़ती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो प्रिटेंड, ठीक है? ये सिंपल वे है। बाकी तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका पोस्टपोन भी नहीं होता, अगर आपको चाहिए कि यार जॉब चाहिए मुझे, वो एग्ज़ाम कहीं कभी भी हो मुझे जॉब चाहिए, तो आपका एंड गोल से मतलब होना चाहिए। फिर आपको ये सारी चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए कि मेरा पेपर कब हो रहा है या कब नहीं हो रहा, ठीक है? यार अब बहुत टाइम हो गया, मैं थोड़ा-सा थक भी गई हूँ। मैम आपकी वीडियो देखती हूँ मैं, आप बहुत अच्छा से समझाते हो। थैंक यू अमिता। वीडियो देखते हो और मतलब लाइव में आके ये सारे बोलते हो यार, कमेंट में बोल दिया करो जब मैं इतने बड़े-बड़े वीडियो डालती हूँ।
तब कमेंट सेक्शन में बोला करो, क्योंकि लाइव में हर कोई नहीं देखता, और कमेंट में देखेंगे तो उनको समझ में आएगा वीडियो में क्या है। 9 अक्टूबर है, अक्टूबर में 9 अक्टूबर में, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड की सेम गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए। एंड गोल विजुलाइज करो, लाइक आप ये सोचो कि आपकी और आपकी फ्रेंड सेम कॉलेज में है और सेम मतलब मजे कर रहे हैं जो कॉलेज में करते हैं गर्ल्स। ओके मैम, मैं कमेंट करूँगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एंड गुड डे एंड बाय बाय। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। आज का लाइव थोड़ा सा डाउन रहा, मुझे लग रहा है कि मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन थी, बट नेक्स्ट लाइव जब आऊँगी मैं तो पूरी तैयारी के साथ आऊँगी मैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।